नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं हर साल इस देश में लाखों बच्चे लाखों एस्पिरेंट्स जो हैं यूपीएससी का एग्जाम देते हैं। देखिए, मैं सिर्फ सिविल सर्विसेज की बात नहीं कर रहा हूं। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन तो यूपीएससी कंडक्ट करती है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स को कंडक्ट किया जाता है जिसमें लाखों बच्चे बैठते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सिविल सर्विसेज की बात करें, इसमें 12,000 से ज्यादा एप्लीकेंट्स होते हैं जो फॉर्म भरते हैं। उसमें से आधे जो है आपका प्रीलिम्स का एग्जाम देते हैं, उसमें से 10 से 12,000 मेंस के लिए सेलेक्ट होते हैं और उसमें से 3,000 के आसपास इंटरव्यू देते हैं और उसमें भी 1,000 के आसपास का सिलेक्शन होता है। और अगर आपको आईएएस की पोस्ट चाहिए और अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो टॉप 80 में आपको आना पड़ेगा ताकि आप आईएएस की पोस्ट ले सकें। तो इसकी वजह से ज्यादातर एस्पिरेंट्स में जो सबसे बड़ा डर रहता है कि अगर उन्होंने अपना लाइफ का एक बड़ा हिस्सा इसी प्रिपरेशन में लगाया और उनका एग्जाम नहीं निकल पाया तो क्या होगा। आपने देखा होगा, एक बार एस्पिरेंट्स यूपीएससी के साइकिल में फंसता है ना, तो वो फंसते चला जाता है। एक बार आपने दिया नहीं निकल रहा है, 2 बार दिया नहीं निकल रहा है, 3 बार नहीं दिया, जब तक कई बार होता है कि आपका अटेम्प्ट खत्म ना हो जाए, 6 अटेम्प्ट खत्म ना हो जाए, तब तक यहां पर उस एग्जाम को आप देते रहते हो। तो उसके बाद क्या, मान लीजिए एग्जाम नहीं निकला, जाहिर सी बात है ना, सीट्स तो लिमिटेड है। ऐसा तो है नहीं कि अनलिमिटेड सीट्स हैं, जितने लोग एग्जाम देंगे उतने सेलेक्ट हो जाएंगे। ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। बड़ी संख्या ऐसी होगी जो इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएगी। तो इसी की वजह से यहां पर डर यही है कि आपका अगर यूथ का एक सबसे इंपॉर्टेंट टाइम 5-6 साल इसी में चला गया तो उसके बाद आप क्या करोगे, अगला स्टेप क्या होना चाहिए। देखो, ये कोई एमबीए की तो डिग्री है नहीं ना, ये कोई डिग्री का कोर्स नहीं है कि यहां पर आपने कुछ किया, प्रिपरेशन की और आप कंपनी में और दिखाए कि देखो मेरे पास ये डिग्री है, मुझे नौकरी दे दो। ये कोई ऐसा तो है नहीं। यहां पर आप जाकर कंपनी को ये थोड़ी बोलोगे कि मैंने यूपीएससी का मेंस निकाला है, मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू तक गए हैं तो मुझे नौकरी दे दो। तो बड़ा कम होता है ये। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं कल जो है पीएम मोदी ने जो अनाउंस किया है, बहुत बड़ा कदम है। यहां पर बात हो रही है प्रतिभा सेतु पोर्टल की। आप देख सकते हो खबर, पीएम मोदी अनाउंसेस लॉन्च ऑफ प्रतिभा सेतु फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स हु नैरोली मिस फाइनल लिस्ट। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि एग्जैक्टली है क्या और ये वर्क कैसे करेगा, इसमें क्या क्या डिटेल्स डालनी होंगी, यहां पर कंपनीज कैसे अप्रोच करेंगी। एक प्रकार से आप ये समझिए कि अब जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं उनकी डायरेक्ट एंट्री प्राइवेट सेक्टर में हो सकती है। वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको ये भी बता दूं कि आप में से जो भी यूपीएससी के एस्पिरेंट्स किसी भी साल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे 2026, 27, 28, अगर आप कॉलेज में हो तो हो सकता है 2027, 28 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप इन बैचेस को अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। और यहां पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कॉल करते हैं यहां पर इस फोन नंबर पे, तो आपके सारे डाउट्स रिजॉल्व हो जाएंगे, आपको गाइड किया जाएगा। और इन बैचेस में बहुत सारे फीचर्स हैं, मतलब कंप्लीट प्रिपरेशन आपको कराई जाती है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कल जो है मन की बात के दौरान, जो हर महीने के आखिरी संडे को पीएम मोदी, आप सब जानते हैं कि यहां पर मन की बात करते हैं रेडियो पर 11 बजे सुबह, तो कल उन्होंने यहां पर बात की और उसमें मेंशन किया प्रतिभा सेतु के बारे में, जो कि एक लैंडमार्क इनिशिएटिव बताया जा रहा है उन यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए जो अपना मेरिट में, मतलब जो फाइनल लिस्ट होती है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की, उसमें एक आध मार्क से रह जाते हैं। अब आप खुद सोचो, अगर कोई ऐसा एस्पिरेंट्स है जिसका 910 मार्क आया और कोई दूसरा एस्पिरेंट्स है 920 मार्क्स आया, तो 920 वाले का सिलेक्शन हो गया, 910 का नहीं हो पाया, तो इसका मतलब क्या, 910 वाला कोई कम यहां पर मेरिट वाला है, तो उसके पास भी प्रतिभा है ना। उसने कितनी कड़ी मेहनत की होगी, सोचिए कि उसने अपना पूरा मेंस का पेपर भी निकाल लिया और इंटरव्यू तक गया और काफ़ी क्लोजली वो मार्क से रह गया। तो ये जो स्कीम है वो कहीं ना कहीं एक ब्रिज का काम करेगी टैलेंट और अपॉर्चुनिटी में। मतलब उन कंपनीज को जिनको टैलेंट की आवश्यकता है, और आप टैलेंट है एक प्रकार से, आपने यूपीएससी का इतना कड़ी मेहनत की है, आपके पास टैलेंट है, तो आप दोनों को एक प्रकार से मीट कराने में मदद करेगा। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि प्रतिभा सेतु है क्या। इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, प्रोफेशनल रिसोर्स एंड टैलेंट इंटीग्रेशन ब्रिज फॉर हायरिंग एस्पिरेंट्स, इसी को बोला गया प्रतिभा सेतु। ये बेसिकली डिजिटल रिक्रूटमेंट प्लेटफॉर्म है, मतलब एक वेबसाइट जैसा होगा जहां पर यूपीएससी कैंडिडेट्स का जो टैलेंट है ना, जो पूरा पूल है, वो आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। मतलब जो इंटरव्यू तक पहुंचे हैं लेकिन फाइनल लिस्ट में उनका नाम नहीं आ पाया, जो सेलेक्टेड नहीं है, उनका नाम आपको इस पर्टिकुलर पोर्टल पर देखने को मिलेगा। ऑब्जेक्टिव यहां पर यही है कि उन कैंडिडेट्स को जिनका फाइनल लिस्ट में मार्क्स नहीं आ पाया, मतलब उनका नाम नहीं आ पाया, छोटे से मार्क्स से रह गए, तो उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी से यहां पर मीट कराया जाए। और देखिए, जब मैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कहता हूं तो यहां पर सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट लिंक्ड ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो पीएसयूज हो गया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट कंपनीज, कोई भी
अगर चाहते हैं कि यूपीएससी कैंडिडेट्स को आपको लेना है डायरेक्टली, क्योंकि इससे अच्छा टैलेंट आपको कहाँ मिलेगा, एक क्रीम टैलेंट है ना। आप सोचिए कंपनीज जो हैं कितने लाखों रुपए खर्च करती हैं कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करने में, ह्यूमन रिसोर्स। तो यहाँ पर उनको डायरेक्टली अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि एक अच्छी खासी कड़ी मेहनत किए हुए कैंडिडेट्स जो हैं उनके नाम आपको मिल रहे हैं, आप डायरेक्टली वहाँ से उनको रिक्रूट कर सकते हो। तो एक प्रकार से ये सेकंड चांस प्लेटफॉर्म है स्किल्ड एस्पिरेंट्स का, जो हाईली स्किल्ड एस्पिरेंट्स हैं। अच्छा, इसको लॉन्च क्यों किया गया? जैसा मैंने आपको बताया, हर साल लाखों बच्चे यूपीएससी के एग्जाम में बैठते हैं, लेकिन फ्यू हंड्रेड्स ही यहाँ पर फाइनल उनका सिलेक्शन होता है। और बहुत सारे एस्पिरेंट्स प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं, मेंस क्लियर कर देते हैं, इंटरव्यू स्टेज तक पहुँचते हैं, 1-2 मार्क्स से रह जाते हैं। तो उनका इतने सालों की जो मेहनत है, उन्होंने जितना नॉलेज गेन किया है, उनका जो डिसिप्लिन रहा है, आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, लगातार हर दिन मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है। तो जब आपका मान ली मेंस नहीं निकला, वापस से आपको प्रीलिम्स से स्टार्ट करना पड़ेगा, इंटरव्यू नहीं निकला, वापस से प्रीलिम्स से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो पीएम मोदी ने अपने मन की बात के हाईलाइट किया कि ये जो कैंडिडेट्स हैं, दे आर इक्वली कॉम्पिटेंट टैलेंटेड। जो आईएएस के लिए सिलेक्टेड हैं और जो नहीं भी सिलेक्टेड हैं, वो दोनों ऑलमोस्ट इक्वली कॉम्पिटेंट हैं, उन दोनों के पास टैलेंट है। तो प्रतिभा सेतु एक प्रकार से कंसीव किया गया था ताकि इन कैंडिडेट्स के डेटा को प्रिजर्व किया जाए कि आखिर कौन ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनका फाइनल लिस्ट में थोड़े से मार्क्स से रह गया, उनको एक प्रकार से मीट कराया जाए डायरेक्टली कंपनीज के साथ। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता दूं, प्रतिभा सेतु कोई एक दिन में इवॉल्व नहीं हुआ है। अगर आप देखोगे कई वर्षों से ये इवॉल्व होता है। सबसे पहले 2018 में पब्लिक डिस्कोर्स स्कीम आया था। यूपीएससी ने स्टार्ट क्या किया कि जो भी फाइनल लिस्ट में जिनका नहीं नाम आ पाया लेकिन वो इंटरव्यू तक गए थे, तो उनके नाम्स और जो डिटेल हैं वो एक प्रकार से पब्लिश कर दिया जाए कंपनीज के लिए। और यहाँ पर आप देखोगे तो बताया जा रहा है कि आपसे पहले अनुमति ली जाती है, मतलब आपसे पूछा जाता है कि क्या हम आपका नाम पब्लिश कर सकते हैं, यूपीएससी पूछता है, तो फिर आप जब अलाउ करते हो तो वो पब्लिश कर दिया जाता है। फिर 2023-24 में डिजिटल डेटाबेस क्रिएशन किया गया। यूपीएससी ने पूरे जो कैंडिडेट्स की इंफॉर्मेशन है उनको डिजिटाइज करना स्टार्ट किया ताकि रिक्रूटर्स के लिए आसानी हो जाए। और फाइनली अब जाकर 2025 में प्रतिभा सेतु लॉन्च किया गया। मतलब वैसे तो ये चल रहा है काफी दिनों से, लेकिन कल पीएम मोदी ने ऑफिशियली इसके लॉन्च का अनाउंसमेंट कर दिया। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन कौन एलिजिबल है, कौन से एग्जाम्स कवर्ड है, मैं आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहली बात, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो और वहां पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों आपने क्लियर कर लिया है, आप इंटरव्यू तक गए हो लेकिन इंटरव्यू के बाद आपका फाइनल रिकमेंडेशन लिस्ट में नाम नहीं आ पाया है, तो आप यहां पर एलिजिबल हैं। यह ध्यान में रखना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने रिटर्न मेंस तक गए लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया तो आपका नाम नहीं आएगा। यहां पर मेंस आपको क्लियर करना पड़ेगा, इंटरव्यू तक जाना पड़ेगा, तो ही आप यहां पर एलिजिबल हो पाओगे। और साथ ही साथ आपको रिटर्न कंसेंट देना पड़ेगा कि हां, आप चाहते हो कि आपका नाम पब्लिश किया जाए, ठीक है, इसके अंदर। अच्छा, कौन कौन से एग्जाम्स कवर्ड हैं? देखो, जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी कई सारे एग्जाम्स कंडक्ट करता है, जैसे कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन तो आप सब जानते हैं, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस ऑफिसर्स, ये सब आप बनते हो, तो ये वाला एग्जाम हो गया। इसके अलावा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इसका प्रीलिम्स तो सेम ही होता है सिविल सर्विसेज और आईएफएस वाला, लेकिन यहां पर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जो मेंस होता है वो अलग होता है आपका। फिर इसके अलावा इंजीनियरिंग सर्विस, कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस सर्विसेज सीएपीएफ, कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जाम, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, स्टैटिस्टिकल सर्विस, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज हो गया। ये सारे एग्जाम्स कवर्ड है। कौन से एग्जाम्स नहीं कवर्ड है? एनडीए, नेवल एकेडमी और कुछ डिपार्टमेंटल और जो लिमिटेड रिक्रूटमेंट एग्जाम्स होते हैं वो सब इसके अंदर कवर्ड नहीं है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि ये वर्क कैसे करेगा। देखो, यूपीएससी रिजल्ट आने के बाद जो नॉन रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, ठीक है, उनके कौन कौन से प्रोफाइल्स इंक्लूड किए जाएंगे, मतलब उनका एग्जाम डिटेल इंक्लूड होगा, एजुकेशन बैकग्राउंड आपका क्या रहा है, एज, स्किल्स और अचीवमेंट आपकी क्या क्या रही हैं, और साथ ही साथ कौन से स्टेज तक आप पहुंचे थे, मतलब इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचे थे। ये सारी जो इंफॉर्मेशन है वो आपकी पब्लिक की जाएगी वेबसाइट पर। एम्प्लॉयर को भी रजिस्ट्रेशन करना होगा। मान लो कोई, जैसे मान लो रिलायंस हो गया, अडानी हो गया, एसबीआई हो गया, कोई भी कंपनी हो गई, उनको भी यहां पर रजिस्टर करना पड़ेगा यूपीएससी पोर्टल में, ताकि, और यूपीएससी क्या करेगी, उन कंपनीज को वेरीफाई करेगी और उनको लॉगिन क्रेडेंशियल दे देगी। तो वो कंपनीज लॉगिन करके इन जितने भी नॉन रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं उनके डिटेल्स को देख पाएंगे। फिर रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसा होगा? देखो, ये एम्प्लॉयर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जो कंपनी है वो कैंडिडेट्स को सर्च कर सकती है, फिल्टर कर सकती है अपने हिसाब से। किसी कैंडिडेट को चाहिए कि जो यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ लेकिन
उनका बैकग्राउंड फाइनेंस से है, मान लो SBI है, अगर वो सर्च कर रही है तो फाइनेंस वालों का उसको पूरा मिल जाएगा डिटेल, ये कैंडिडेट्स उनका बैकग्राउंड फाइनेंस है, तो उस हिसाब से वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये इंडिपेंडेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, यहाँ पर यूपीएससी का कोई रोल नहीं है। यूपीएससी बस नाम जो है वो पब्लिश कर रही है कंपनीज के लिए, यूपीएससी का इस रिक्रूटमेंट में कोई भी रोल नहीं रहेगा। और हायरिंग आप देख सकते हैं, कैंडिडेट्स आर ऑफर्ड अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस सेक्टर। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं इसका करंट स्टेटस क्या है, आप देखोगे तो ऑलरेडी 10,000 से ज्यादा एस्पिरेंट्स का नाम इस पोर्टल में इंक्लूड किया जा चुका है और 113 कंपनीज गवर्नमेंट और प्राइवेट उन्होंने रजिस्टर किया हुआ है इसके अंदर, और वो रेगुलरली इसको देखते रहते हैं और कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करते रहते हैं अपने कंपनीज के लिए। हंड्रेड्स ऑफ कैंडिडेट्स का सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर। अच्छा, इसका बेनिफिट क्या है अल्टीमेटली? देखो, एस्पिरेंट्स के लिए बेनिफिट है कि उनके इतने सालों की जो मेहनत है वो व्यर्थ नहीं जाएगी, खराब नहीं जाएगी। आप इंटरव्यू तक गए हो, अपने आप में बहुत बड़ी बात है, तो वहां पर आपको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो पहले नहीं हो पाता था। पहले आप जाकर ये नहीं कहते थे कि देखो मैं इंटरव्यू तक पहुंचा हूं, मुझे नौकरी दो। यहां पर एम्प्लॉयर्स के लिए भी अच्छी बात है, उनको इतने सारे पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। हाईली टैलेंटेड जो कैंडिडेट्स हैं उनको बने बनाए मिल रहे हैं यहाँ पर। फिर इसके अलावा गवर्नमेंट और सोसाइटी, मतलब गवर्नमेंट को भी तो चाहिए ना कि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, वेस्ट ना जाए इतना सारा टैलेंट, तो ये भी फायदा है। यूपीएससी का भी सिस्टम में भी एड्रेस किया गया। यूपीएससी को क्रिटिसाइज अभी तक यही किया जा रहा था कि इतने बच्चे अपने यूथ का सबसे क्रीम वाला जो टाइम होता है ना, अच्छा टाइम, वो इसी में बिता देते हैं प्रिपरेशन में, और उनका सिलेक्शन नहीं होता था। तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन हाँ, इसमें चैलेंजेस भी हैं, कंसर्न भी हैं। सबसे पहला तो ये, बहुत सारे एस्पिरेंट्स को शायद इसके बारे में पता ना हो, तो उनको अवेयर कराना। फिर प्राइवेट सेक्टर का इफेक्टिवनेस, मतलब इसके इफेक्टिवनेस पर डिपेंड करेगा ना कि प्राइवेट सेक्टर कितना इसके अंदर इंटरेस्टेड है कि नहीं है, वो देखना होगा। ट्रांसपेरेंसी भी जरूरी हो जाती है। अगेन, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने कैंडिडेट्स को कैसे लेना चाहता है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी भी इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट्स के एक्सपेक्टेशन भी इंपॉर्टेंट है। देखो, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपको इमीडिएट बेसिस पर हाई पेइंग जॉब मिल जाए। कई कैंडिडेट्स होंगे जो सोचेंगे मैं तो इंटरव्यू तक गया हूं, मुझे एकदम अचानक से 50 लाख की जॉब मिल जानी चाहिए। ऐसे नहीं होता है, ठीक है। खैर, इसका सिग्निफिकेंस क्या है लास्ट में? देखो, इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि भारत का जो रिक्रूटमेंट इकोसिस्टम है उसमें एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आपको देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पर नैरो सेलेक्टेड वर्सेस रिजेक्टेड जो मॉडल है यूपीएससी का, हम उससे बियॉन्ड जा रहे हैं। साथ ही साथ एक देश में ह्यूमन कैपिटल यूटिलाइजेशन को मजबूत किया जा रहा है, और पीएम मोदी जी का जो कहना है ना, सबका साथ सबका विकास, तो ये उसको एक प्रकार से और आगे ले जाता है। तो आई होप दोस्तों यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली है क्या प्रतिभा सेतु पोर्टल, कैसे इसमें फायदा होगा आपको। और मैं भी यही कहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको बताइए लोगों को कि इस तरह की कोई चीज़ लॉन्च हुई है, तो निराश होने की जरूरत नहीं। अगर आप प्रिपरेशन करो, इंटरव्यू तक भी जा रहे हो, तो आपके पास मौका होगा कि अच्छे कंपनीज में आप डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आप सबको याद होगा सरकार ने लॉन्च किया था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इससे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। 2026, 27, 28 किसी भी बैच के आप प्रिपरेशन कर सकते हो। यूज करिए ये कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए फोन नंबर दिया, आप इस पे कॉल करिए, मेरी टीम जो है आपको अच्छे से गाइड करेगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।